आप खुद सोचिए, जिस देश में लोग अपने घर की रसोई में जूते चप्पल तक पहनकर नहीं जाते, जिस देश में बिना नहाए लोग अपनी रसोई में खाना तक नहीं पकाते, जिस देश में बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी किताब को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, विद्या नहीं मिलेगी, और जहां लोग मंदिरों में जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, उस देश के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का जब किसी फिल्म में इस तरह से अपमान होता है तो सोचिए ये असल में कितनी बड़ी बात है। ये भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पंजाब में खालिस्तान के पोस्टर बॉय रहे अमृतपाल सिंह ने अपने एक साथी को पुलिस से छुड़ाने के लिए एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया था हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। और इस दौरान इस खालिस्तानी के हाथ में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति थी। यानी ये गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पुलिस थाने में घुस गया अपने हजारों गुंडों के साथ। उस समय पुलिस ने इस खालिस्तानी पर सिर्फ इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का डर था। पुलिस ने देखा कि इसके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब है और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि कहीं इस धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये मामला देखिए, जहां इस फिल्म में भगवत गीता का खुलेआम अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में इसका विरोध तो दूर, बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसके बारे में चुप बैठे हैं और वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक फिल्म ही तो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो फिल्म है। फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम निर्देशक को मिलनी चाहिए, उसकी टीम को मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप मत जाइए, मत देखिए। आपको कौन कहता है कि आप ये फिल्म देखिए? अगर आपको लगता है कि आपके धार्मिक ग्रंथ का अपमान हुआ है तो मत देखिए। लेकिन यहां न देखने से काम नहीं चलेगा। अब पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि भारत का अपमान भारत के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इतना ज्यादा भी सहनशील न समझा जाए। हालांकि आज यहां सवाल भारत के सेंसर बोर्ड को लेकर भी उठता है। जिस फिल्म में भगवत गीता का अपमान किया गया है और जो फिल्म करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचाती है, उस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने न सिर्फ पास कर दिया बिना कट के, बल्कि इसे यूए सर्टिफिकेट देकर पास किया है। यूए सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि 13 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बिना अपने माता पिता की इजाजत के इस फिल्म को थिएटर में जाकर देख सकते हैं। जबकि जिस अमेरिका के हॉलीवुड में यह फिल्म बनी है, वहां खुद अमेरिका ने इस फिल्म को आर रेटेड कैटेगरी में रखा है। आर रेटेड का मतलब उस फिल्म से होता है जिसे रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में माना जाता है। रेस्ट्रिक्टेड, जिसे 17 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता की बिना सहमति से नहीं देख सकते। यानी अभी हो यह रहा है कि भगवत गीता का अपमान करने वाली इस फिल्म को अमेरिका में तो 17 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन भारत के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया। इसलिए हमारे देश में 13 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि भारत के सेंसर बोर्ड से आखिर ये गलती कैसे हो गई और आखिर सेंसर बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं जताई कि इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोक को गलत दृश्यों के साथ प्रदर्शित किया गया है। हमारा सेंसर बोर्ड और हमारे सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं पूरे, वो आखिर कर क्या रहे थे जब उन्हें ये फिल्म दिखाई गई? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, उन्होंने नाराजगी जताई है और सेंसर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है। इस विवादित दृश्य को इस फिल्म से हटाने के लिए भी उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहा है। उन्होंने कहा है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को कि आप स्वेच्छा से इस सीन को जल्दी से जल्दी हटा लीजिए, भारत में यह सब नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने सेंसर बोर्ड के लोगों को भी अपनी आपत्ति जताई है और हो सकता है यह बात भी उन्होंने कही है कि सेंसर बोर्ड के जिन सदस्यों ने इस विवादित सीन के साथ इस फिल्म को बिना कट के इस सीन को जाने दिया, यूए सर्टिफिकेट दे दिया, उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा और हो सकता है कि इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाए। सेंसर बोर्ड पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में अलग अलग संस्थाओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से इस विवादित सीन को इस फिल्म से हटाने की मांग की है और मौजूदा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष मशहूर लेखक और मशहूर कवि प्रसून जोशी हैं और उनके अलावा इस बोर्ड में 10 और मेंबर्स भी हैं जिनके नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। ये है हमारा सेंसर बोर्ड जिसने इस फिल्म को पास किया है और यह वही सेंसर बोर्ड है जिसने अभी थोड़े दिन पहले आदि पुरुष नाम की फिल्म को भी पास कर दिया था, जबकि उसमें रामचरितमानस का अपमान किया गया था। उसमें बहुत ही अपमानजनक और भद्दे डायलॉग्स थे
जिससे देश के तमाम लोगों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची थी। उसमें बहुत ही आपत्तिजनक संवाद थे, लेकिन यही सेंसर बोर्ड था जिसने इस फिल्म को भी ऐसे के ऐसे बिना कट के जाने दिया। और अब थोड़ी दिनों के बाद अब ये जो हॉलीवुड की फिल्म आई है ओपनहाइमर, इसे भी हमारे सेंसर बोर्ड ने जाने दिया, ऐसे ही बिना कट के पास कर दिया। अब आप सोचिए, जो बात हमें नजर आ रही है, जो इस देश के बाकी लोगों को नजर आ रही है कि यह आपत्तिजनक बात है, सेंसर बोर्ड जिसका कि ये काम होना चाहिए, उसे वो सब दिखाई नहीं दे रहा।